प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम करंट प्राइसेस एंड कांस्टेंट प्राइसेस के बीच के डिफरेंस को स्टडी कर रहे थे। करंट प्राइसेस का मतलब वो होता है वो प्राइसेस जिस टाइम पर गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उसी ईयर के प्राइसेस को हम इंक्लूड करते हैं, उसी ईयर के प्राइसेस को हम कंसीडर करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एंड इन कांस्टेंट प्राइसेस गुड्स एंड सर्विसेज आर वैल्यूड एट द प्राइसेस ऑफ सम बेस ईयर, and right now the base year is 2011 and 12. Now what is the logic of calculating GDP at some constant pricing using some base year prices? चलिए एक illustration के through study करते हैं। Here there is GDP at current price. मान लीजिए 2019-20 के अंदर quantity of goods produced is 100 units and the price of each goods is 10 rupees. So Q is 100 and P is 10. So GDP at current price will be Q into P, Q multiplied by P, that will be 1000. Now assume that in the year 2020-21 the quantity of units produced has increased from 100 to 110 and the price has also increased from 10 rupees to 11 rupees. So GDP at current price in the year 2020-21 will be 110 multiplied by 11, that will be 1210 rupees. Now the percentage change in GDP from 2019-20 to 2021 will be, percentage change is equal to, the percentage change will be 1210 minus 1000 divided by 1000 into 100 percentage. So the percentage change will be 21 percentage. Now can I say that the actual GDP growth is 21%? The answer is no, I cannot say that because जो क्वांटिटी प्रोड्यूस है वो तो 100 से सिर्फ 110 हुई है। बाकी का जो इंक्रीमेंट आया है वो प्राइस चेंज से आया है। प्राइस पहले 10 रुपये था एक यूनिट का प्राइस, अब वो प्राइस 11 रुपये हो गया पर यूनिट। अगर एक्चुअल टर्म्स में GDP में जो इंक्रीज़ हुआ है वो 100 से 110 हुआ है, दैट मीन्स ओनली 10% का चेंज आया है। सो द रियल ग्रोथ इज़ 10% ओनली। तो अगर हमें एक्चुअल ग्रोथ असरटेन करनी है तो हमें जो क्वांटिटी जो इंक्रीज़ हुई है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो इंक्रीज़ हुआ है उसे ही काउंट करना पड़ेगा। नाउ लेट अस स्टडी द सेकंड केस विच इज़ GDP एट कांस्टेंट प्राइसेस। अभी हमने GDP एट करंट प्राइसेस को स्टडी किया। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंस विच विल कम इफ़ वी कैलकुलेट द GDP एट कांस्टेंट प्राइसेस। तो सेकंड केस के अंदर एक केस हम लेते हैं जिसमें बेस ईयर हम अज्यूम कर रहे हैं 2011-12 का बेस ईयर है और उस टाइम पर जो यूनिट प्राइस है जो P है, P इज़ इक्वल टू 7, price is equal to 7 rupees per unit. So GDP at constant prices will be 100 units multiplied by 7 is equal to 700 for the year 2019-20. For the year 2020-21 GDP at constant price with base year 2011-12 will be, the quantity is 110 multiplied by 7. चलिए परसेंटेज चेंज भी कैलकुलेट कर लेते हैं। परसेंटेज चेंज इट विल बी 770 माइनस 700 डिवाइड बाय 700 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 10%। एट प्रेजेंट इंडिया में बेस ईयर 2011-12 है, बट इससे पहले 2004-5 वॉज द बेस ईयर। सो लेट अस टेक अ सेकेंड केस बी वेयर द बेस ईयर इज 2004-5. Now let us assume that price in 2004-5 of the goods and services whatever we are using is rupees 4, क्योंकि बेस ईयर पुराना है इसका मतलब प्राइस भी कम होगा। So here GDP in 2019-20 will be 100 multiplied by 4, that is 400, और 2020-21 के अंदर 110 multiplied by 4, that will be 440 GDP of the year 2020-21 at कांस्टेंट प्राइस विद बेस ईयर 2004-5। अब इस केस के अंदर परसेंटेज इंक्रीज़ कितना होगा? परसेंटेज इंक्रीज विल बी 440 माइनस 400 डिवाइड बाय 400 इंटू 100% एंड दिस विल ऑल्सो टर्न आउट टू बी 10%। तो देखिए यहाँ पर भी ग्रोथ रेट 10% आया है अगर हमने बेस ईयर 2011-12 लिया, और यहाँ पर भी ग्रोथ रेट 10% आया है अगर हमने बेस ईयर 2004-5 ले लिया। तो इसका मतलब जो ग्रोथ रेट है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द बेस ईयर। ग्रोथ रेट दोनों केस में सेम ही आ रही है। वैल्यू ऑफ GDP तो चेंज हो रही है। फर्स्ट केस के अंदर 700, सेकंड केस के अंदर 400 थी,
बट जो ग्रोथ रेट है वो चेंज नहीं हुआ, वो हमेशा 10% ही आया दोनों केस के अंदर। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस को हम रियल जीडीपी भी बोलते हैं। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस के अंदर हम प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे फर्स्ट केस के अंदर 7 रुपया प्राइस अज्यूम कर लिया, तो प्राइस वो सेम 2019-20 में भी हमने 7 पे कैलकुलेशन की, 2020-21 में भी ₹7 पे हमने कैलकुलेशन की। सो द प्राइसेस हैव बीन केप्ट कांस्टेंट, दैट्स व्हाई इट्स जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। और इसको हम रियल जीडीपी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम कांस्टेंट प्राइसेस का यूज़ करते हैं तो जो परसेंटेज चेंज आता है दैट शोज़ द रियल इकोनॉमिक ग्रोथ, द रियल इंक्रीज इन एक्चुअल प्रोडक्शन। जीडीपी एट करंट प्राइसेस को हम नॉमिनल जीडीपी भी बोलते हैं। दिस इज़ जीडीपी एट करंट प्राइस बिकॉज 2019-20 के अंदर हमने प्राइस लिया 10, जो एक्चुअल प्राइस था 2020-21 के अंदर वो प्राइस बढ़ गया, वो ₹11 हो गया। तो जिस ईयर का जो प्राइस था हमने वही करंट प्राइस जो था हमने उसी को ही कैलकुलेशन में इन्वॉल्व किया, दैट्स व्हाई इट इज़ जीडीपी एट करंट प्राइस। इसे हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं क्योंकि ये मनी वैल्यू ऑफ द जीडीपी शो करता है। उस पर्टिकुलर ईयर में जो जीडीपी की जो मनी वैल्यू थी दैट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द नॉमिनल जीडीपी। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2020-21 के अंदर एक्चुअल जीडीपी कितना था, देन द आंसर विल बी 1210, क्योंकि 2020-21 के अंदर एक्चुअल प्राइस ₹11 था, जिस पे 110 क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई, उनको ₹11 में बेचा गया। सो द एक्चुअल जीडीपी इज़ 1210 बिकॉज 1210 शोज़ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी इन द ईयर 2020-21, तो द आंसर विल बी 10%, नॉट 21%। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्चुअल जीडीपी कितना है, तो आप जीडीपी एट करंट प्राइस कैलकुलेट करेंगे, दैट मीन्स नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, जो कि इस केस के अंदर 1210 है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इकोनॉमी में ग्रोथ रेट कितना आया, इकोनॉमी के जीडीपी में ग्रोथ रेट कितना है, देन यू हैव टू कैलकुलेट यूजिंग जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। अब इसी से एक रिलेटेड कंसेप्ट है, दैट इज़ द डिफ्लेशन ऑफ जीडीपी। रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी में क्या रिलेशनशिप है, चलिए उसको स्टडी करते हैं। नाउ जीडीपी मे बी इन्फ्लेटेड बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। नाउ वी कैन डिफ्लेट द जीडीपी, वी कैन डिफ्लेट इट, वी कैन ब्रिंग इट टू द ओरिजिनल साइज बाय यूजिंग द जीडीपी डिफ्लेटर। चलिए पुराने एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जीडीपी एट करंट प्राइस हमने 2019-20 का कैलकुलेट किया था, तो इसके अंदर जो प्राइस पी था वो ₹10 था। अब जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस 2019-20 का हमने बेस ईयर 2011-12 पे जब कैलकुलेट किया तो हमने प्राइस रखा ₹7। तो क्वांटिटी दोनों में सेम है 100, बट जो प्राइस है वो ₹7 से बढ़ के ₹10 हो गया। तो अगर हमारे पास जीडीपी एट करंट प्राइस है और उससे हमें जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस कैलकुलेट करना है, देन हमें उसमें से इन्फ्लेशन घटानी पड़ेगी। अगर हमें ₹10 से ₹7 पे आना है तो हमें ₹3 माइनस करने पड़ेंगे। वो ₹3 क्या है, दैट इज़ द इन्फ्लेशन ओनली। 2011-12 में प्राइस ₹7 था और 2019-20 में जो प्राइस है वो 10 हो गया, तो देयर इज़ एन इन्फ्लेशन ऑफ ₹3। देयरफॉर अगर हमें जीडीपी एट करंट प्राइस से जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस पे लाना है तो हमें इसमें से इन्फ्लेशन एलिमिनेट करनी पड़ेगी, एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डिफ्लेशन ऑफ जीडीपी। तो अगर हम नॉमिनल जीडीपी को हम डिवाइड कर देंगे जीडीपी डिफ्लेटर से, देन वी विल गेट जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। नॉमिनल जीडीपी इज़ द जीडीपी एट द करंट प्राइस, इफ it is divided by GDP deflator, then we arrive at GDP at constant prices. So GDP at constant prices is equal to nominal GDP divided by GDP deflator and multiplied by 100. हमारे पास नॉमिनल जीडीपी का डेटा अवेलेबल होता है हर ईयर, हम इसको जीडीपी डिफ्लेटर से डिवाइड कर देते हैं, एंड देन वी अराइव एट जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। Now the question which arises is what is GDP deflator? Basically GDP deflator एक index number है which measures inflation. We will study about the index numbers in detail in the next lesson.